कर रही है। 40 वर्ष से आज ऐवान पार्लियामेंट के अंदर है। अरे बताओ फिरका परस्तो, हमको रजाकारों की जमात कहने वालों, हमको दहशतगर्द कहने वालों, हमको फिरका परस्त कहने वालों, तो तुम लोग 61 साल से क्या कर रहे थे? हम दस्तूर के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जद्दोजहद किया और अपने हुकूक हासिल करने के लिए लड़ रही है। और आज भी यही हाल है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐवान बंदिया, ऐवान असेंबली और ऐवान पार्लियामेंट के अंदर लड़ती है और अपने मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करती है। यही वजह है कि लोग परेशान होते हैं, यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को लोग जुट जाते हैं। उसकी वजह यही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐवान मैदान अमल में रहकर जद्दोजहद करके काम करती है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करती है। यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हर मुजालिम का सामना किया, हर जुर्म का मुकाबला किया और आगे बढ़ते गई। इल्जामात लगाए गए, बहतान तलाशियां की गई, कातिलाना हमले किए गए, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पीछे नहीं हटी और आगे बढ़ती गई और तरक्की करती गई। आज यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली, 2 काउंसिल, 2 पार्लियामेंट, एक और हैदराबाद के अरकान पार्लियामेंट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के है। आज धोलिया और मालेगांव से 2 अरकान असेंबली हमारे हैं और सैकड़ों मेयर, डिप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर हमारे काम कर रहे हैं। आज असेंबली याकूबपुरे के अंदर जैसा कि मैंने अभी कहा 1972 में सारा मिलत यहाँ के एमएलए थे और सारा मिलत ये कहा करते थे कि याकूबपुरा मेरा दिल है। यकीनन याकूबपुरा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दिल है। हर वक्त हर हालात में याकूबपुरे के अवाम ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिया। आज आपके सामने जो उम्मीदवार याकूबपुर मेरा साहब पेश किए गए हैं, ये कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। आप हमारे साथ 2009 में कॉर्पोरेटर थे, आपको भी डिप्टी मेयर बनाया गया, आप कामयाब नुमाइंदगी काउंसिल के अंदर करते रहे। मुर्तजा साहब हमारे साथ थे, मैं था, लेकिन भाई बिलाल, अब्दास और सलीम ने आज जो हमारी हुसैन से इलेक्शन लड़े हैं वो आप ही के शागिर्द है। आप ही के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए इन्होंने हमको तरबियत दी और कहा ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। सदर मजलिस आपको फोन करके कहते कि इशू अहम है, काउंसिल में उठाओ और वजाहत को बोलो कि मसला उठाओ, तो आप मुझको बोलते कि वजाहत आपको ये मसला उठाना है, आप ऑफिस में आके मुझसे मिलिए। जब मैं जाकर मिलता तो ऑफिस से जो भी होता अपने रसूल की बुनियाद पर आप डाटा कलेक्ट करके रखिए और ये डाटा है और आप तकरीर तैयार कीजिए, तब आपको काउंसिल में करना है। तकरीर करने के बाद सामने में खड़ जाने के बाद फोन करके बोलते माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बड़ा ऑफिसर परेशान हो गया, बड़ा मेयर ने ये कहा, बड़ा ऑफिसर ने ये कहा। तो इस तरह आप हमको हिम्मत अफजाई दिलाकर छोटे भाइयों की तरह लेकर चलते और आप कामयाब नुमाइंदगी करते। और वही चीज को देखते हुए सदर मजलिस ने नामपल्ली जैसे हल्के से आपको एमएलए का टिकट दिया और 2000 कहा गया और 2015 के अंदर मौके के नाम पर अहमद को मारा गया, आमिर जिनेद को मारा गया, तंजीम को मारा गया, तबरेज को मारा गया और कई बेकसूर नौजवानों और पहलुकान को मारा और कत्ल किया गया। जुमला 57 से जायद मुसलमानों का कत्लेआम मौके के नाम पर सारे मुल्क के अंदर किया गया। फिर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी पर आई तो योगी सरकार का जुर्म आज चल रहा है। लॉजिस्टिकल मस्जिद से निकालने की बात की जा रही है, मदारिस पर पाबंदी की बात की जा रही है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपने देखा अकील अहमद, अशरफ अहमद और असद अहमद उनके बच्चों को और उनके भाई को अकील अहमद के कैसे जिंदा कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ आपके सामने है। आजम खान को उनके बेटे को किताब और तकरीर के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। उनकी यूनिवर्सिटी को बदली जौहर पर पाबंदियां आयद की गई और उसकी जमीन को हासिल कर दिया गया। सलाटर हाउस को बंद कर दिया जा रहा है। आज जितने समाज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आज हमसे कहा जा रहा है, वही कहता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान को जाओ पाकिस्तान, वही कहता है कि मुसलमानों के तो इस्लाम पाकिस्तान या कब्रिस्तान, वही कहता है कि बीफ खाना है तो मुख्तार अब्बास नकवी कहता है कि बीफ खाना है तो पाकिस्तान को चले जाओ, रिजर्वेशन होना है तो पाकिस्तान को चले जाओ। परवान फरीद कबाड़िया कहता है कि मुसलमानों को हिंदुओं के इलाकों में जमीन खरीदने न दिया जाए। बरकत ठाकुर क्या नहीं बयान की है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बयान हाजी ने उसे बयान दिया कि मुसलमान तुम अपने घरों के अंदर हथियार रखो, कम से कम सब्जी काटने की चाकू तेज करके रखो। और ये चाकू सब किसके लिए तेज किया जा रहा है? मुसलमानों के लिए तेज किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐवान अमल में आती है और सियासत तौर पर सरगर्म होती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई मोहताज तारुफ जमात नहीं है। सारा मिलत 1960 से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया तो 72 व्यक्ति से पहले आप मजलिस
19 से कॉर्पोरेटर बने, 1962 में फसलगट्टी से एमएलए बने, 1967 में चारमीनार से एमएलए बने, 1972 से कियाकुटपुरा हल्के से सालार मोहतरम एमएलए थे, 1978 में फिर से चारमीनार में एमएलए बने। इस तरह 22 बरस सालार मिलत सहवा में सब एमएलए है। 16 से ज्यादा चीफ मिनिस्टरों को देखा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे। हर बार ये बात कहते रहे कि हमारे हाथ दराज है, हुकूमत के गिरबानों से खेलेंगे, लेकिन हम अपने दामन के तार बेचने के लिए तैयार नहीं है। 22 बरस सारे मिलत ने हमारे सुबह में नुमाइंदगी की। उसके बाद 1984 से 2004 तक सारे मिलत 20 बरस पैमाने पार्लियामेंट में रहे। 2004 से लेकर आज तक बैत रसूल अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जुमला मजलिस